आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि तुमसे भी कोई इतना प्यार करे, इतना सम्मान दे तुम्हें, जितना कि तुम सभी रिश्तों के लिए रखते हो, और लेकिन बदले में तुम्हें उतना आदर, सम्मान, प्रेम, प्यार, परवाह नहीं मिलती है जितना कि तुम औरों को देते हो। तुम उनसे अधिक कुछ नहीं चाहते हो, बस तुम चाहते हो कि वो सब तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती ना करे, तुम्हारी भी बात वो सुने, चार लोगों के सामने तुम अपनी बात रख पाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस दुनिया में कोई आपको बेपनाह प्यार करे, निस्वार्थ प्रेम करे, ऐसा कोई नहीं है। और कोई तुम्हें आदर दे, ऐसा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से ही चलती है। रिश्तों में जब तक स्वार्थ है तब तक ही वो चलती है। सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, वरना यह कोई किसी से बात तक नहीं करना चाहेगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही ये दुनिया चल भी रही है। और यदि बात करें निस्वार्थ प्रेम की, वो सिर्फ हमें अपने परमात्मा से, हमारे ईश्वर से ही करना चाहिए, और उन्हीं से ही हमें वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम मिल सकता है बदले में। दूसरा और कोई नहीं है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करे। और जो आजकल रिश्तों में दरारें आ गई हैं, रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, इसका कारण ये है कि कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता, कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता, किसी को कोई अहमियत नहीं देना चाहता। सिर्फ और सिर्फ सब अपनी बात रखना चाहते हैं, सब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं। संयम और धीरज रखना किसी को आता ही नहीं है, और ये ही मुख्य कारण है तनाव का, घर टूटने का। सभी को एक दूसरे की अहमियत को समझना चाहिए, बारी बारी सभी को अपनी बात रखनी चाहिए। और यदि एक कुछ कह भी रहा है, उसे संयम से, धैर्य के साथ सुनना चाहिए और समझना चाहिए एक दूसरे को। और पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहर के लोगों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके रिश्तों को सुलझाएगा नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को और उलझा कर रख देगा और तनावग्रस्त कर देगा। घर के मामले, बातें घर तक ही रखनी चाहिए। लोग आपकी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर ही छोड़ेंगे। जिन चीज़ों के कारण घर पर दूरियां आ रही हैं, रिश्तों में माहौल भी खराब हो गया है, वो भी धीरे धीरे सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। अगर कभी लगे कोई तुम्हें तुम्हारी बात कहने नहीं दे रहा है, तुम पर कोई चिल्ला रहा है, तुम्हें डराने की या धमका रहा है, ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर, शांत रहकर वहां से हट जाओ। तुम कोई भी जवाब मत दो उस वक्त। जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उस वक्त चिल्ला रहा है, वो तो बेवकूफ़ी चिल्लाकर कर ही रहा है, लेकिन उसका जवाब देकर तुम उससे भी बड़ी गलती मत करना। तुम समझदारी से काम लेना, वहाँ तुम कुछ मत बोलना, तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करना। जो तुम्हारी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, संयम के साथ काम लेना तब, और उस स्थान से हट जाना। और उस व्यक्ति को खुद अपने आप ही एहसास होगा, जब वो शांत हो जाएगा, कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसको ग्लानि होगी खुद से। और आगे भी अगर रिश्तों को निभाना है तो इसी तरह, जहाँ चुप रहकर रिश्ते बच जाएं तो चुप हो जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब परिस्थिति सामान्य हो जाए तब तुम अपनी बात रख सकते हो या उस व्यक्ति को समझा सकते हो। परिवार का माहौल ठीक रखना परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में होता है, ना कि केवल एक के प्रयास से सब कुछ ठीक होगा। सभी को आदर सम्मान देना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और जिस घर में प्यार होता है, सम्मान होता है, उस घर में सुख, समृद्धि, खुशियाँ खुद ब खुद आती चली जाती हैं। वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। उस घर में, उस परिवार में संकट, समस्या आती ज़रूर है, लेकिन अपने आप गायब हो जाती हैं। प्रेम प्यार से रहो सभी। मैं सुख, खुशियाँ, बरकत, समृद्धि तुम्हारे घर पर खुद ब खुद लेकर आ रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ सदा बना रहेगा। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं साथ हूँ सभी के। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।